अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। n पावर 3 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 36। फाइंड आउट कर लेते हैं n कि n की क्या कीमत हो सकती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। n क्यूब प्लस n स्क्वायर पॉजिटिव 36 है, इसी साइड पर ले आके नेगेटिव 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो n पावर क्यूब प्लस n स्क्वायर 36 की जगह लिख लेते हैं -27 माइनस 9। इसे ऐड करके वही 36 बनता है इज इक्वल टू 0। तो n क्यूब -27 लिख लेते हैं इसके साथ, प्लस n स्क्वायर माइनस 9 इसके साथ लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो n पावर क्यूब -27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 प्लस n स्क्वायर माइनस 9 की जगह 3 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, अलजेब्राइक फार्मूला, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर यह फार्मूला होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह का। तो ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये दो फार्मूले हमने लगाने हैं। तो n क्यूब माइनस 3 पावर क्यूब ये है, तो इसी फॉर्म में हमने स्प्लिट करना होगा। तो a माइनस बी मतलब n माइनस 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3n हो जाएगा। प्लस अब n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब n प्लस 3 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसके बाद n माइनस 3 यहाँ पर भी है, n माइनस 3 यहाँ पर भी है, तो इसी को कॉमन लेते हैं। तो n माइनस 3 कॉमन हो गया, बड़ी ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यह 9 हो जाएगा, प्लस 3n प्लस ये कॉमन ली है, तो ये n प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस ये 9 हो जाएगा, प्लस 3n और ये n, तो ये 4n हो जाएगा, और ये 9 को 3 ऐड करके तो ये 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा तरतीब देते हैं। n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो सूरत बन गई हैं, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये होगा। तो मैं लिख लेता हूँ n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 है, 3 दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा। एक आंसर यह हो गया। अब n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो n में है, तो n के साथ लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसी इक्वेशन को पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन ये होती हैं
कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ए जो है यहाँ पे वो 1 है एंड एक्स है तो एन है, तो बी 4 हो जाएगा एंड सी कांस्टेंट है वो 12 है। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करने होंगे, तो पुट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू माइनस बी, तो b हमारे पास 4 है, पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो a 1 है एंड c 12 है, डिवाइड बाई 2 a 1 है। सो n इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एंड 12, ये 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। n इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 माइनस 48, तो यह माइनस 32 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। सो n इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 32 अंडर रूट और माइनस 1 का अंडर रूट वो आयोटा के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 2। n इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 32 की जगह लिख लेते हैं 16 क्रॉस 2 का अंडर रूट, साथ में आयोटा भी है, डिवाइड बाई 2। तो n इज इक्वल टू माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 का अंडर रूट वो 4 हो जाएगा एंड साथ में 2 का अंडर रूट विद आयोटा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 विद 2 अंडर रूट आयोटा, डिवाइड बाई 2। 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का अंडर रूट एंड आयोटा। ये है हमारा आंसर। ये 2 आंसर हमारे पास ये हो गए, पॉजिटिव के साथ भी नेगेटिव के साथ भी, और तीसरा आंसर ये है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो थी वो 3 है, तो इसी की वजह से हमारे पास 3 आंसर आने थे, तो ये है हमारे 3 आंसर। थैंक यू।